ओम शांति। आज समझते हैं मनमना भाव का सूक्ष्म रूप क्या है ना। इसका सूक्ष्म भाव क्या है ना। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं है ना, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो अब हम क्या करते हैं, बाहर न देखकर अपने अंदर देखते हैं। अंदर यानी मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, जो मन में विचार आ रहा है, जो बॉडी में सेंसेशन हो रही है ना, जो भी माइंड बॉडी के क्रिया चल रही है, माइंड बॉडी में जो प्रदर्शनी चल रही है, ऊपर नीचे, उथल पुथल का, अच्छा या बुरा, अब हम उसको क्या करते हैं, अंदर देखते हैं है ना। अब अंदर देखते हैं तो ये पता चला सूक्ष्म रूप से, ये आप खुद अनुभव कर सकते हो है ना, कि ये सारा जो विश्व, ये सारी जो यूनिवर्स हमें बाहर दिखाई पड़ रही है ना, जिसको हम समझते हैं कि यही सही है, वे सब हमारे ही मन के अंदर है। और कैसे मन के अंदर है, एक संकल्प के रूप में, शब्द के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे अंदर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनको समेटना शुरू कर देते हैं। समेटना क्या शुरू करते हैं, बाहर में कोई भी हलचल है ना, कोई भी परिस्थिति है या जो कुछ भी बाहर में हमें दिखाई पड़ रही है, उसके राइट और रॉन्ग में नहीं जाकर, सही गलत में न जाकर अपने अंदर चेक करते हैं। और जो मन के अंदर है ना, उस सीनरी को, उस परिस्थिति को देखकर जो मन के अंदर रिएक्शन आ रहा है, फीलिंग हो रही है, अच्छे या बुरे, दुख और सुख को, उस फीलिंग को भी साक्षी होकर देख लेते हैं। उसमें मैं नहीं लगाते हैं है ना। क्यों नहीं लगाते हैं मैं, क्योंकि हम मन से बाहर अभी अपने को अलग देखते हैं, माइंड बॉडी से निकलकर हम अपने को अलग देखते हैं है ना। तो जब हम मन से निकलकर अलग देखते हैं तो मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भाव आ रहे हैं, फीलिंग आ रही है, जो संकल्प आ रहे हैं, वो विचार आ रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं है ना। और जितना जितना विचार और संकल्प आपके अंदर कम होने लगेगा, उतना बाहर की जो हलचल है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी है ना। क्यों, क्योंकि बाहर में हमने संकल्पों से इनको क्रिएट किया है। तो जब हम अपने संकल्पों को साक्षी हो जाते हैं, अपने अंदर चेकिंग करते हैं कि ये सब मेरी ही क्रिएशन है, मैंने क्रिएट किया है इसको है ना, तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसके इफ़ेक्ट में नहीं आते हैं, इसके अब लगाव प्रभाव में नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे हमारी साइलेंस की अवस्था बढ़ती जाती है। किसकी बढ़ती है, माइंड की बढ़ती है। आत्मा तो है ही साइलेंस और संपूर्ण है ना, उसको नहीं होना है, माइंड को ले जाना है साइलेंस तक है ना। तो जब हम माइंड, मन के संकल्पों को पावर नहीं देते हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, क्या कहते हैं, ये सब ड्रामा में रिकॉर्डेड है, ये सब मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है, सॉरी, ये सब पार्ट चल रहा है, एक्ट चल रहा है संकल्पों के रूप में, ये मैं नहीं हूँ है ना। तो मन भी धीरे धीरे क्या होता है, मूल स्वरूप में पहुँचने लगता है ना। उसका जो ओरिजिनल नेचर है मन का, आत्मा समान है ना, उस स्थिति तक पहुंच जाता है। अब हम इसको छोटा सा एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, हम पिक्चर देखने जाते हैं है ना, सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक आप पीछे से देखोगे, एक प्रोजेक्टर से लाइट उस स्क्रीन पर आती है ना। जैसे उस स्क्रीन पर लाइट पड़ना शुरू होता है, उसी तरह ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग है वो सब चलने लगता है ना। जो रिकॉर्डिंग जिस रूप में है वो चलने लगता है, गाना का है, युद्ध का है, जो कुछ भी, मतलब पिक्चर में जो 3 घंटे का जो रिकॉर्डिंग है, सबका एक्ट वहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उसमें डायरेक्टर अब उस टाइम कुछ नहीं करता है, भले ये है कि उसको लिख के डायरेक्टर ने दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हमारी जो ड्रामा रिकॉर्डेड है मन के अंदर, उसको किसी ने लिखा नहीं है, ना किसी ने बनाया है, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं और आप खुद ने भी नहीं बनाए हो है ना। ये फिक्स और ऑटो इमॉर्टल है ना।
तो हम क्या करते हैं, जब फिर तो हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो वो सब जो सीन आते हैं तो शुरू शुरू में तो अच्छे अच्छे सीन आते हैं तो हम इंजॉय करने लगते हैं। और जब कोई ऐसी दुख के सीन दिखाते हैं, मारपीट दिखाते हैं जिसमें हीरो हीरोइन पिट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दुख का भी हमें फीलिंग आने लगती है। यानी धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस कैरेक्टर में मिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है ना, अब वो कूली का रोल प्ले करता है ना, लेकिन अमिताभ बच्चन को पूरा पता है कि ये कूली का मुझे रोल मिला हुआ है, कूली मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पर वो पिक्चर में अच्छी तरह वो रोल प्ले करता है ना। लेकिन जैसे उसका रोल ख़त्म हुआ, है ना, शूटिंग ख़त्म, और वो जो है वो अपने अमिताभ के सीट पर अपने को सेट कर लेता है। हाँ, क्योंकि वहाँ वो डिटैच होकर रोल प्ले कर रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था, उसको डायरेक्टर ने लिख के दिया था। और हम क्या करते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। हम क्या समझते हैं, ये मैं कर रही हूँ, ये जो एक्टिंग कर रही हूँ, ये जो ड्रामा में जो हमारा पार्ट और ये स्क्रिप्ट चल रहा है, ये मैं कर रही हूँ, है ना। और हम क्या करते हैं, जैसे कि पिक्चर में जो कुछ भी दिखाते हैं, है ना, कोई हीरो हीरोइन जो कुछ भी वहाँ रोल प्ले करते हैं, दुख का, सुख का, अच्छा बुरा, वो हमारे जीवन में भी प्रभाव डालने लगता है ना। आप नोट करेंगी, है ना, पूरे दुनिया में किसी न किसी घर में एक ऐसी घटना होती होगी गलत, और जो पिक्चर में जो कुछ भी दिखा देते हैं वो घर घर की कहानी बन जाती है ना। तो वो वही चीज़ हमारे माइंड में भी छप जाती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसीलिए जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जो हमारा रोल चल रहा है, जो हमारा पार्ट चल रहा है ना, तो हम क्या समझते हैं, जो कुछ भी गलती और अच्छा सही हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, है ना। जैसे कि बॉडी में दर्द है तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना। और जैसे उसी तरह हर रिश्तों को भी हमने क्या कर लिया, मेरा है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, सब जगह मैं लगा देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमने अपने को उस रोल से बांध दिया, है ना। किसको बांध दिया, खुद को बांध दिया उस रोल से, है ना। तो जब अपने क्या होता है ना कि जब हम अपने सत्य को भूल जाते हैं, है ना, और क्या होता है, हम अपने कैरेक्टर को सच समझने लगते हैं, जो कि मेरा सत्य कभी बदलता नहीं है। ये माइंड में, ये माइंड को ड्रामा कहो या बाबा कहो, ऐसा उसको स्क्रिप्ट दिया है ना, कि उससे ये वो पार्ट प्ले ही करना पड़ता है, भ्रम का, ये इल्यूजन का, है ना। सपनों को संसार उसको क्रिएट करना ही पड़ता है ना। मन को विकारों में ड्रामा ढकेलता है ना, क्योंकि मन के अंदर रिकॉर्डिंग है तो मन भी क्या करेगा, उसको करना पड़ेगा, है ना। हमें लगता है कि ये गलत है और ये सही है, कब तक लगता है, जब हमको ये नॉलेज नहीं होती है ना। जब हम सूक्ष्म लेवल पर ज्ञान को समझने लगते हैं तब पता चलता है कि ये सब ड्रामा में स्क्रिप्ट है, कोई गलत है ही नहीं, पूरा संसार निर्दोष है। और हमने भी जो गलतियां की है पहले, वो गिल्ट समाप्त हो जाती है ना। क्योंकि हमने जो कुछ भी गलती की है, जो अपने को कोसते थे कि इतनी इतनी पाप हो गई है मुझसे, इतनी गलतियां हो गई है, तो अब पता चल गया कि वो तो रिकॉर्डिंग में था, वो तो होना ही था, है ना। हम कहते हैं ना कि बाबा का ज्ञान मिल जाता तो काश पहले मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। जो होना है वही होता, चाहे ज्ञान आपको अभी मिला है, चाहे 10 साल पहले मिल जाता, है ना। जब आपकी हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भी मिलता, तो भी वो परिस्थिति खराब आनी ही थी, क्योंकि ड्रामा में वैसी रिकॉर्डिंग है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो माइंड इस इल्यूजन में डूब जाता है और वही कहता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। तो अब मेडिटेशन में क्या करते हैं, सारे ड्रामा से अपने को हम अलग कर लेते हैं, है ना, टोटली अपने कैरेक्टर से, अपने पार्ट से, है ना। पास्ट, पूर्व, आगे, पूर्व और पीछे, मतलब आगे और पिछला जन्म में क्या हो तो किसी ने नहीं देखा, है ना। लेकिन जब हमारी सत्य की जागृति हो गई, है ना, तब हम कैरेक्टर से, है ना,
सुख और दुख, जन्म मरण, यश अपयश सबसे अलग हो गए। सफलता असफलता क्यों अलग हो गए? क्योंकि हम दोनों नहीं हैं, दोनों से परे हैं। यानी अब मैं लाइट हो गई, फरिश्ता हो गई, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म लोक कहा जाता है। फरिश्ता को सूक्ष्म लोक मतलब जिसका कि किसी फर्श से रिश्ता नहीं है ना, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो मनमना भाव का यथार्थ मीनिंग ये है। मनमना भाव का मतलब मन के अंदर जो भी आपका ड्रामा का पार्ट चल रहा है संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, उसको अब आपको साक्षी होके देखना है। और गलतियां हो भी जाती, जैसे क्रोध आ गया, है ना, तो आपको अब आ गया क्रोध, आपके स्क्रिप्ट में था, वो आ गया, ड्रामा में था, ड्रामा ने आपको करवाया। तो अब आप उस क्रोध को चेंज नहीं करना, उस पर पश्चाताप नहीं करना, है ना। आप 1 सेकेंड में साक्षी हो जाना और बोलना बाबा को कि बाबा ये स्क्रिप्ट में था, हो गया, मैं तो संपूर्ण आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, बाप समान हूँ, है ना। तो अब आपको ये करना है। तब धीरे धीरे जो है माइंड जो है अपने मूल स्वरूप में, आत्मा का जो मूल स्वरूप नेचर है, उस स्टेज तक पहुंच जाएगा, परम धाम तक पहुंच जाएगा, वो भी निराकार हो जाएगा, है ना। तो मनमना भाव का मीनिंग ये होता है कि अब हमें बाहर नहीं देखना है ना, हमें अंदर देखना है कि ये सारी दुनिया का क्रिएशन मैं हूँ, मेरा मन किया है, माइंड है ना। तो जब हमने किया है तो अब हमको किससे दुख और सुख लेना है ना। जब हमने सबको क्रिएट किया है, हाँ, क्योंकि अब देखो जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, पैदा होती है, तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि कौन मेरा माँ बाप है, कौन मेरा घर है, परिवार है, कोई उसका संकल्प नहीं होता है ना। लेकिन उसको हमने क्या करते, संकल्प दे दे कर ये तेरी मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये चाची है, मामा है, मामी है, वरना इतने उसको थॉट दे देते हैं कि वो धीरे धीरे उसको बाहर में जो चीज़ दिखाई देता है वही अपना रियल लगने लगता है। नहीं तो न्यू बॉर्न बेबी को कुछ भी नहीं पता, बाहर के कोई भी चीज़ें दुनिया नहीं दिखाई देती है, वो हम सोल कॉन्शियस में रहता है, इसीलिए बच्चे को महात्मा कहते हैं, है ना। तो अब आपको क्या समझना है, सारी दुनिया मेरी क्रिएशन है, हमने क्रिएट किए हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सब ड्रामा का स्क्रिप्ट, ड्रामा का पार्ट अपना अपना खेल रहे हैं, लेकिन सारी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण है। यह है मनमना भाव का यथार्थ मीनिंग। ओम शांति।